हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की नीड है और आप इंस्टेंट पर्सनल लोन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए। मैंने अभी अभी दोस्तों इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये लोन का रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 25,000 रुपये का लोन मेरा अप्रूव हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा अप्रूव लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 रुपये का है। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल और पैन डिटेल्स डाल के जैसे हम रिक्वेस्ट डाले 25,000 रुपये लोन के लिए, तो यहाँ पे मेरा लोन अप्रूव हो गया और हम यहाँ से 25,000 रुपये का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि इंस्टा मनी लोन ऐप से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल उस लिंक पे क्लिक करके आप इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप है, यानी कोई भी फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आप यहाँ से बहुत ही फास्ट कैश लोन ले सकते हैं, बहुत ही फास्ट यहाँ से आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसका जो भी लोन अप्लाई प्रोसेस है वो बिल्कुल डिजिटल है और मिनिमल डॉक्यूमेंट्स यानी बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। तो सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप और साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, अब आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। अब जैसे ही फ़ोन नंबर इंटर करेंगे यहाँ पे आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी भी लिंक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल को आप चूज़ करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल को चूज़ करेंगे, अब आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लॉगिन रहेंगे सभी ईमेल का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी ईमेल आप लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चीज़ वेरीफाई हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में अपना पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। अब दोस्तों पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप अपना फुल नेम फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है। अब जेंडर चूज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है कि आप करते क्या है। अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आप सैलरीड चूज़ करेंगे, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस पूछा गया है, तो आप क्या बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस का नाम क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद बिजनेस टाइप पूछा गया है तो आप अपना बिजनेस का टाइप डालेंगे। इसके बाद एज ऑफ बिजनेस यानी आप कितने सालों से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद मंथली सेल्स पूछा गया है कि आपका इस बिजनेस में कितना टोटल टर्नओवर है, कितना आपका सेल होता है, वो सेल आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम अपना बिजनेस का कंप्लीट डिटेल डाल दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किए हैं, बिजनेस का नाम डाल दिए हैं, बिजनेस टाइप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों एज ऑफ बिजनेस भी हम डाल दिए और जो भी यहाँ पे हमारा मंथली सेल्स है, जितने भी रुपये का सेल होता है वो भी हम डाल दिए। अब इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। तो आपका जो भी एरिया का पिन कोड है, पोस्टल पिन कोड, वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोन पहले नहीं लिए हैं तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, नो आई हैव नो लोन। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट को चूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव एन डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 2014 के बाद आपका कोई भी ऐसा लोन लिया हुआ है, ऐसा क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसका EMI अनपेड है, जिसको आप पेड नहीं किए हैं। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा मैटर है तो आप यहाँ पे
यस हैव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ड्यू नहीं है 2014 के बाद आप कोई भी लोन नहीं लिए हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं, किसी का भी EMI अनपेड नहीं है, तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस बैंक में अपने बिजनेस पेमेंट को रिसीव करते हैं, किस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, किस बैंक में आप पैसों का लेन देन करते हैं, तो आप उस बैंक के नेम को चूज करेंगे। इसके बाद पूछा गया डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, क्या आपको इस बैंक के अकाउंट में डेबिट कार्ड मिला हुआ है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड मिला हुआ है तो आप यस आई हैव करेंगे। अगर आपको ATM डेबिट कार्ड नहीं मिला है तो आप नो आई डू नॉट हैव को चूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद पूछा गया हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट, क्या आप अपने बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को चूज करेंगे। तो दोस्तों इंस्टा मनी से लोन अप्लाई करने के लिए नेट बैंकिंग मैंडेटरी है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नेट बैंकिंग क्रिएट करने के बाद ही इंस्टा मनी से लोन अप्लाई करें, क्योंकि इंस्टा मनी में नेट बैंकिंग का बहुत ही जरूरत होता है आपको अपने अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि क्या आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यस आई हैव नेट बैंकिंग को चूज करेंगे। अगर नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नो आई डू नॉट नेट बैंकिंग को चूज करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पे पूछा गया है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन यहाँ से लेना चाहते हैं। तो जो भी आपकी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो लोन अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे 25,000 रुपये एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम सारा डिटेल डाल के और रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट डाल के जैसे हम सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक किए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और यहाँ पे बताया गया है यू कैन अप्लाई फॉर ए लोन अप टू 25,000, यानी हम यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मंथली EMI भी मुझे यहाँ पे बता दिया गया है। हमें ये लोन 5 मंथ के लिए मिलेगा, यानी 5 महीनों के लिए, और मुझे जो EMI देना है वो 5,748 रुपये पर महीने देने हैं। अब दोस्तों लोन को लेने के लिए आपको सबसे पहले लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोन पर्पस में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका लोन पर्पस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सेव लोन रिक्वायरमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको फर्स्ट टाइम जैसे आप लोन अप्लाई करेंगे उसी टाइम आपको इनका फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको 199 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो यहाँ पे फीस लगता है वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करने के लिए और अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फीस देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फीस को पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट होगा और फीस पेमेंट करने के बाद ही आप लोन को ले पाएंगे। तो चलिए हम पे फीस को पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सब कुछ सही लगता है और आप लोन इंस्टा मनी आपसे लोन लेना चाहते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट भी सब कुछ सही है, सिविल स्कोर भी आपका सही है, तो ही आप इनका फीस को पेमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपका सिविल सही नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका जो फीस है वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे फीस को पेमेंट करते हैं। तो फीस को पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि आप अपना नेम फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे पेबल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड चूज करेंगे। आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। UPI में आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी UPI एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कर दी है। अब दोस्तों जैसे आप फीस को पेमेंट कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको लाइव KYC कंप्लीट करना होगा। तो KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का लाइव फोटो, ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड का फोटो क्लिक करने के लिए आप सिंपली पैन कार्ड के इमेज पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड अपलोड करने से पहले आपको सबसे पहले अपना एक लाइव सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आपको सबसे पहले सेल्फी अपलोड करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा तो आपको इस सर्कल पे अपना फोटो को क्लिक करना है। तो सिंपली कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप सेल्फी को कैप्चर कर लेते हैं, अब आपको पैन कार्ड का भी फोटो कैप्चर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, पैन कार्ड को रखेंगे और पैन कार्ड का फोटो कैप्चर करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप सेल्फी और पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे यूज दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं सेल्फी और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद अब आपको आधार कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी
और बैक साइड का भी। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड का डिटेल जैसे हम यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड से यहाँ पे कंप्लीट मेरा एड्रेस फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पे आपको सिटी नेम फिल करना है, आप अपना स्टेट नेम फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कुछ फ्यू डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है इज दिस योर करंट एड्रेस, यहाँ पे पूछा गया है कि जो आप एड्रेस यहाँ पे फिल किए हैं यहाँ करंट एड्रेस है, तो आप यस को चूज करेंगे। और अगर आपका ये करंट एड्रेस नहीं है तो आप नो को चूज करेंगे। इसके बाद स्टेट टाइप पूछा गया है, यानी आपका जो हाउसिंग है, जो घर है वो किस टाइप का है, आप रेंटेड पे रहते हैं, आप घर के मालिक खुद है या फिर फैमिली के साथ रहते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्फ ओन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद पूछा गया हु डू यू स्टे विथ, तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि आप अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, देन सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे सारा डिटेल फिल करके आप सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस बैंक को चूज करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक में आप पैसों का लेन देन करते हैं। तो चलिए हम अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों बैंक नेम को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको अपने बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग लॉगिन। आप अपने नेट बैंकिंग से लॉगिन करके बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से करेंगे, तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन को चूज कर लिए हैं। इसके बाद चलिए हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम नेट बैंकिंग चूज करके यहाँ पे कंटिन्यू किए। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग का डिटेल्स पूछा गया है, जैसे कि नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देते हैं और हम अपने बैंक डिटेल्स को अपलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम जैसे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने लोन का कंप्लीट डिटेल आ गया है। जैसे कि हम यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, उसमें मुझे यहाँ पे टोटली कितना इंटरेस्ट देना होगा, फर्स्ट EMI मुझे कब देना है, लास्ट EMI कब देना है, कितना प्रोसेसिंग फीस कटेगा, क्या क्या चार्जेस कटेगी, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, लोन को लेना चाहते हैं, तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट भी शो हो जाएगा और इस लोन एग्रीमेंट में आपको इस लोन का टोटली डिटेल दिया हुआ रहेगा, साथ ही इस लोन आपका टर्म और कंडीशन भी दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लगता है और आप इस लोन को लेना चाहते हैं, तो आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे लोन एग्रीमेंट को सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेते ही आपका लोन का कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको 2 घंटे वेट करने हैं, 2 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है और कभी कभी यहाँ पे कुछ टाइम भी लग जाता है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लोन प्री अप्रूव हो चुका है और मेरा जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर वेरिफिकेशन में। अब इसके बाद लोन अप्रूव होगा, इसके बाद लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में डिस्बर्सल का प्रोसेस शुरू होगा और बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक में ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।